जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोग को देखना है रिसेबल एंड पेबल मैनेजमेंट की एंट्रीज। लास्ट क्लास में हमने इसका थियरी आपको बताया था। आज हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है, एक नई कंपनी बनानी है और उस कंपनी में बिल वाइज एंट्री का फीचर एक्टिवेट करना है। क्योंकि रिसेबल और पेबल को अगर अच्छी तरीके से मैनेज करना है तो सबसे पहले हमें बिल वाइज एंट्री के फीचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर बिल वाइज फीचर हमारा एक्टिवेट नहीं होगा तो हम रिसेबल और पेबल को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और एक नई कंपनी बनाते हैं श्रीदेवी इंटरनेशनल के नाम से। अगर आप लोगों के पास पहले से कोई बनी हुई कंपनी है तो आप उस कंपनी का भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोई नई पुरानी कंपनी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नई कंपनी एक क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग क्रिएट कंपनी में आ गए और यहाँ पे हमने बना दिया श्री देवी इंटरनेशनल और ये हो गया 3.2। यहाँ हमने डाल दिया एड्रेस पडरौना कुशीनगर। स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो ट्रांजेक्शन दिए गए ना वो जून 2020 के। आप नेक्स्ट पेज पर दीजिए, देखिए कब के हैं, जून 2020 के हैं। इसलिए हम फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं 1/4/2020, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर के भीतर वो ट्रांजेक्शन हमारा आएगा। और हमने इस तरीके से इस कंपनी को क्रिएट कर लिया। अब कंपनी को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमारा बिल वाइज एंट्री का फीचर एक्टिवेट है या नहीं। अगर नहीं एक्टिवेट है तो नहीं तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जीएसटी को हमने नो कर दिया, जीएसटी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद कंट्रोल ए से हमने एक्सेप्ट कर लिया। हो जाएगा यहाँ तक। सबसे पहले कंपनी बनानी है और फीचर को एक्टिवेट करना है। अब देखना है ट्रांजेक्शन। अब देखिए ये जो टॉपिक हम लोगों का है वो हम लोग परचेज और पेमेंट वाउचर में कैसे यूज करेंगे, न्यू रेफरेंस का ऑप्शन उसे हमें सीखना है। लिखा है व्हेन वी परचेज इनवॉइस इज रिकॉर्डेड, व्हेन ए परचेज इनवॉइस इज रिकॉर्डेड, न्यू रेफरेंस इज सेलेक्टेड टू गिव ए ट्रांजैक्शन ए रेफरेंस नंबर विथ which it can be tracked in payment voucher as against when required। यानी जब हम कोई नया परचेज की एंट्री करेंगे, जब हम किसी परचेज इनवाइस को रिकॉर्ड करेंगे तो रेफरेंस नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेफरेंस देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट करते समय हम उसको ट्रैक कर सके। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा जिससे कि हम पेमेंट करते समय उसको ट्रैक कर सके। ठीक है, तो अगर हम किसी नए परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो हमें न्यू रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत है। अगर न्यू रेफरेंस हम नहीं सिलेक्ट करेंगे तो पेमेंट वाउचर में उस बिल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, एज ऑन 1 जून 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम। देखिए एज ऑन 1 जून 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट फ्रॉम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, against the reference number LG/08 and agree to pay the amount within 13 days from the date of purchase। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 1 जून 2020 को परचेज किया। ठीक है, क्या परचेज किया, हमने जो है ये दो आइटम परचेज किए। किससे परचेज किया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से, और उसका इनवाइस नंबर था LG/08। और हम एग्री किए कि हम इस बिल का पेमेंट 30 दिन के भीतर कर दें। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें सप्लायर कौन हुआ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सप्लायर का लेजर बनाना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर कितना है, LG/08। आइटम हमारा कौन सा है, LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, और यहाँ पर सेकंड है LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। और किस गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, गोरखपुर लोकेशन में। तो ये सारी चीज हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आना है और आने के बाद क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हमें गोडाउन पे जाना है और गोडाउन पे जाने के बाद पुराने वाले गोडाउन को हमें अल्टर करना है।
और अल्टर करके हम एक गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा गोरखपुर। ठीक, और इसको हमने सेलेक्ट कर। अब हम जाएंगे वाउचर में। चूंकि ये परचेज की एंट्री F9 से परचेज वाउचर में आएंगे और F2 से डेट चेंज करेंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे हम लोग 1 जून का। रेफरेंस नंबर हमारा हो जाएगा LG/08 हो जाएगा। पार्टी का नेम हमें क्रिएट करना है, हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पार्टी का नाम हो जाएगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स। LG इलेक्ट्रॉनिक्स। चूंकि यह हमारा सप्लायर है तो ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। और इसमें क्रेडिट डेज कितने दिन का है? 30 दिन का। और यहाँ पूछा जाएगा चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसे हम करेंगे यस। आप लोगों के नोट्स में पूरा सोल्यूशन दे रखा है, आप थोड़ा सा नोट्स को स्क्रॉल करके आएंगे ना, यहाँ देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पर जाइए, फिर क्रिएट पर जाइए, फिर लेजर पर जाइए। यहाँ लेजर का नाम आपको क्या रखना है? LG इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्रुप क्या रखना है? सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन को करना है यस। यहाँ पे करना है 30 डेज और लास्ट में इसको कर देना है यस। ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक, फिर उसके बाद एड्रेस भरना है, हमने भरा ट्रांसपोर्ट नगर। ये दिया नहीं कि अपनी तरफ से भर दे रहे हैं गोरखपुर। ठीक, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। कंट्रोल से पुनः एक्सेप्ट कर लेंगे और इस एंट्री को हम लोग आगे करेंगे। अब हमें एक परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट पे जाएंगे और एक हम बना लेंगे अकाउंट परचेज अकाउंट। परचेज का ग्रुप क्या होगा? परचेज। परचेज का हमेशा ग्रुप किसमें होता है? परचेज। और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा आइटम है वो है LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। चूंकि यह एक प्रकार का वॉशिंग मशीन है इसलिए हम इसको एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप का नाम हो जाएगा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। ठीक, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। कैटेगरी क्रिएट करेंगे, चूंकि LG कंपनी का इसलिए LG इसकी कैटेगरी हो जाएगी। और इसका यूनिट है जो है नंबर्स। देखो NOS नंबर्स इसका यूनिट। अब कितना परचेज कर रहे हैं? 10 पीस 35,000 रुपए के रेट से। तो हमने यहाँ 10 सेलेक्ट कर लिया और रेट भर दिया 35। ठीक है, सेकेंड आइटम हमारा हो जाएगा LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। और से क्रिएट करिए LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। यह भी एक प्रकार का वॉशिंग मशीन है, LG कंपनी का है, नंबर्स है। इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। कितना पीस है? 50 पीस है 15,000 रुपए के रेट से। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया 50 पीस, रेट में भर दिया 15,000। हो गया। टोटल परचेज कितना हो गया? 11,000 हो जाएगा ना। बस यहाँ पे इंटर करना है। सबसे मेन चीज यहाँ पे हमने कल 4 रेफरेंस के बारे में बताया था ना, एडवांस का, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। हमने कल ये बताया था, कल अगर हम नया परचेज करेंगे, फर्स्ट टाइम कोई हम परचेज करेंगे तो वहां पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? न्यू रेफरेंस। हमें यहाँ न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है। बिल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ 30 दिन का टाइम ऑटोमेटिक आ जाए। और इसको हमें क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना। बस ध्यान ये देना है, ये चीज होनी चाहिए, न्यू रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ 30 दिन का टाइम ही होना चाहिए। इस तरीके से एक परचेज की बिल की एंट्री हमने क्या कर लिया? कर ली। तो ये पहला ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा सेव हो गया। अब है ट्रांजेक्शन नंबर 2। ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 2, इसमें क्या कर रहे हैं हम? LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं। किससे परचेज कर रहे हैं? उसी सेम कंपनी से, लेकिन यहाँ बिल नंबर कितना है? LG/12।
तो चलिए, तो हमने यहाँ रेफरेंस नंबर डाल दिया LG/12 012। ठीक, ये परचेज हमारा कब का है? ये 2 जून का है, लेकिन 2 जून का डेट उठाएगा नहीं, हम 1 जून का ही डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पार्टी का नेम LG इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, नेम ऑफ आइटम, अल्ट सी से हम आइटम बनाएंगे। इसमें जो हमारा आइटम है LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। और चूंकि ये प्रकार का वॉशिंग मशीन है, इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे वॉशिंग मशीन का, कैटेगरी LG हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। कितना पीस है? 10 पीस है 40,000 का रेट, 10 पीस और 40,000 का रेट। लेकिन यहाँ एक चीज का मिस्टेक हो रहा है, क्या? हमने गोडाउन नहीं बनाया, जबकि दोनों का गोडाउन क्या है? अलग अलग। ऊपर वाले का लोकेशन था गोरखपुर, और इसका लोकेशन क्या है? पटरौना। हमें एक गोडाउन बनाना चाहिए। तो चलिए, हम यहाँ से वापस आते हैं। यहाँ गोडाउन क्रिएट करने के लिए अल्ट जी से जाते हैं गोटू पर, और यहाँ सर्च कर लेते हैं गोडाउन। क्रिएट मास्टर, सही है। और यहाँ पे आ जाएंगे हम किसमें? गोडाउन। और गोडाउन में आने जाए क्रिएट न्यू पर आ जाएंगे, और यहाँ डाल देंगे पटरौना, और इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। एस्केप से वापस आ जाएंगे, फिर इस ट्रांजेक्शन पे दोबारा एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए गोडाउन पूछ रहा है, यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया पटरौना। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस 40,000 का रेट, 10 पीस और 40,000 का रेट। सेकेंड आइटम है हमारा LG 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। यह भी एक प्रकार का वॉशिंग मशीन है, कैटेगरी LG है। ठीक, गोडाउन हमारा पटरौना रहेगा। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस 18,000 का रेट, 10 पीस 18,000। तो ये हो गया कितना? 5,80,000 का हो जाएगा। यहाँ भी इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी 30 दिन का टाइम मिलेगा, और इन दोनों बिलों को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट। यानी हमने पार्टी से क्रेडिट बेसिस पर परचेज कर लिया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या यह बिल्स पेबल रिपोर्ट में हमें दिख रहा है या नहीं। अपनी बिल्स पेबल रिपोर्ट चेक करना है, वहां पर ये दोनों बिल हमारा बकाया दिख रहा है या नहीं। उसके लिए गोटू पर जाना है, और गोटू पर जाने के बाद आपको सर्च करना है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल रिपोर्ट को ओपन करके चेक करना है कि क्या ये दोनों दिख रहा है या नहीं। तो चलिए, हम यहाँ पर आ जाएंगे अल्ट जी से गोटू पे। गोटू पे आने के बाद हम सर्च करेंगे बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल के भीतर जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ हमको दोनों डिटेल, दोनों रिपोर्ट दिखेगी। यानी ये क्या बता रहा है कि टोटल अभी हमारे 2 बिल हैं जिनका पेमेंट हमने नहीं किया है, और ये 2 बिल हमारे ऊपर क्या है? बकाया। तो एक ही पार्टी से खरीदा, इसलिए एक ही पार्टी का दिख रहा है। अगर बहुत सारे लोगों से खरीदा होता तो सबका डिटेल यहाँ पे दिखता। इसे डिटेल में देखना है तो हम अल्ट के साथ F1 बटन दबा देंगे, डिटेल में आ जाएगा, या अल्ट के साथ F5 बटन दबा देंगे तो वहां भी डिटेल में आ जाएगा। डिटेल में करने के दोनों तरीके हैं, या तो अल्ट F1 या तो अल्ट F5। तो ये हमारी रिपोर्ट आ गई। ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चलेगा कि टोटल 16,80,000 रुपए जो हमारे ऊपर पेबल, और ये पेबल हमारा है, हमने 1 जून को जो परचेज किया था उसकी वजह से है, और जो 2 जून को परचेज किया गया था उसकी वजह से, और ये दोनों का पेमेंट हमें 30 जून तक करना। ये रिपोर्ट को हमें देखने पर पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ड्यू ऑन 1 जून। टोटल कितना हो गया? 16,80,000। यानी हमारी कंपनी पर कितना बकाया है? 16,80,000। हमने आपको बताया था कि जो भी बकाया मेरे ऊपर होगा, जो बिल्स पेबल होगा, ये बैलेंस शीट में हमारा दिखेगा। दिखेगा ना? बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर दिखेगा? करंट लायबिलिटी।
तो यहाँ से अगर हम जाते हैं बैलेंस शीट पर और बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं तो हमें यह अमाउंट करंट लायबिलिटी के भीतर दिखाई देगा। ये दिख रहा ना सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर, और सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर जैसे हम इंटर करेंगे दिखाएगा एलजी से हमारा ये पैसा बाकी है। अगेन इंटर करेंगे तो पता चल जाएगा जून के महीने का है। अगेन इंटर करेंगे दोनों बिल हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से बिल्स पेबल की रिपोर्ट हमने क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बिल पेबल की रिपोर्ट करने के बाद अब हमको क्या करना है, पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी है। ठीक, हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी है। लेकिन पेमेंट हम किससे करेंगे, बैंक से करेंगे। तो बैंक में पैसा होना चाहिए तभी तो पेमेंट करेंगे, क्यों। इसके लिए जो है आप जरा थोड़ा सा वापस आ जाइए और यहाँ ट्रांजेक्शन में देखिए तो एक तीसरा ट्रांजेक्शन भी हमने बीच में दे रखा है, अलग से ऐड कर दिया है, सिर्फ पैसा ऐड करने के लिए कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होगा या नहीं होगा। देखिए ये तीसरा है, देखिए पहला वाला हो गया, दूसरा वाला भी हो गया, तीसरे में देखिए एक एंट्री दे रखा रिसिप्ट का, दे रखा ना, एज ऑन 1 जून 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल ओपन ए बैंक अकाउंट इन कोटक बैंक फॉर बिजनेस परपेज एंड डिपॉजिट ₹35 लाख, और 35 लाख रुपए उसमें क्या किया, जमा किया। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब आप बताओ, अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो वाउचर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वाउचर कौन सा होगा, रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे आ गए, स्केप से वापस हम वाउचर में आ गए, और वाउचर में आने के बाद रिसिप्ट पर क्रेडिट किया जाएगा। सो मोर पे जाएंगे और यहाँ कैश को सिलेक्ट करें, कितना पैसा जमा कर रहे हैं, 35, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, 35 लाख रुपए। और डेबिट किसको करेंगे, कोटक बैंक। हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे कोटक बैंक अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट के भीतर। तो इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ये पैसा हमारा बैंक में जमा। अब हम इसी से पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, तो हम वाउचर में आ जाएंगे, अगेन पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, और चौथा ट्रांजेक्शन हमें करना है। देखिए, एज ऑन 1 जुलाई 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ ₹11 लाख, 11 लाख का पेमेंट करिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, किसको, एलजी को, अगेंस्ट द परचेज मेड ऑन 1 जून 2020, जो 1 जून को परचेज किया था उसके लिए। और रेफरेंस नंबर कितना दे रखा है, LG08। द पेमेंट इज मेड थ्रू कोटक बैंक विद द चेक नंबर 100001। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और हम डेबिट करेंगे। हम डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे पाने वाला पार्टी कौन है, एलजी। तो एलजी को हम डेबिट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में हमें दोनों बिल दिखाई देंगे। हमें कौन से बिल का पेमेंट करना है, 08 वाले का, तो हम यहाँ 08 वाला सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर क्रेडिट करेंगे, किससे पेमेंट कर रहे हैं, कोटक बैंक से, तो कोटक बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम चेक नंबर डाल देंगे 1 4 टाइम्स 0, फिर ऐसा कर लेंगे हम। हो जाएगा, चलिए। इस एंट्री करने के बाद अगर हम अगेन पेबल रिपोर्ट चेक करें, गोटू में जाएं, और गोटू में जाने के बाद हम यहाँ सर्च करें बिल्स पेबल। अगर अगेन चेक करें, अब देखिए केवल यहाँ पर एक ही बिल हमारा बाकी दिखाएगा। पहले कितना दिख रहा था, 2 बिल बाकी दिख रहा था, एक 11 लाख वाला, एक 5,80,000 वाला। अब कितना दिख रहा है, केवल 580 वाला दिख रहा है, 11 वाला पेमेंट हो। बात समझ में आ रहा ना। चलिए इसको चेक करते हैं, वही इस नोट्स में दे रखा है। ये देखो पहले परचेज का एंट्री है, ये दूसरे वाले परचेज का एंट्री है, ये बिल पेबल रिपोर्ट है हमारा, फिर बैलेंस शीट हो गया। ठीक, बैलेंस शीट के बाद हमने पेमेंट वाउचर को रिकॉर्ड कर लिया।
और पेमेंट वाउचर रिकॉर्ड करते समय इनवाइस सेलेक्ट कर लिया LG 08 वाला, और ये हमारा पेमेंट फाइनल डन। उसके बाद जब हम बिल पेबल चेक किए तो क्या हमें मिला कि हमारे पास केवल 5,80,000 ही पेंडिंग। देखो लिखा है ऑब्जर्व दैट in the bill payable report you are getting only one bill pending LG/012 because we have cleared the bill number LG/08. Now let us check the balance sheet report. अब हमें बैलेंस शीट का रिपोर्ट चेक करना है। हमें बैलेंस शीट में केवल 5,80,000 रुपए ही दिखाएगा। हम यहाँ पर हैं, हमें बैलेंस शीट पर जाना है तो Alt+G बटन दबाएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जैसे हम आएंगे Alt F1 बटन दबाएंगे तो हमें केवल और केवल यहाँ 580 ही बकाया दिखाएगा। दिख रहा है ना? चलिए अब इसके बाद एक पेमेंट और है, लिखा है एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को मेड ए पेमेंट ऑफ ₹5,80,000, 5,80,000 का पेमेंट किया जा रहा है टू LG इलेक्ट्रॉनिक्स अगेंस्ट द परचेज मेड ऑन 2 जून 2020, 2 जून 2020 with the reference number LG/012, the payment made through Kotak Bank with the check number 100002। ठीक है, तो चलिए अगेन हमारे वाउचर में, अब वाउचर में आने के बाद पेमेंट में जाएंगे, LG इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ 12 वाले रेफरेंस को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम कोटक बैंक सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में सबसे पहले हमें चेक नंबर भरना है 100002 और इसे हमें कर लेना है एक्सेप्ट। हो जाएगा। उसके बाद जब हम बिल पेबल चेक करेंगे Alt+G से बिल पेबल, ये सब सारा अमाउंट क्या हो जाएगा 0/0, यानी कोई पैसा हमारे ऊपर बकाया नहीं है। अगर हम यहाँ से जाके बैलेंस शीट चेक करें तो हमारे बैलेंस शीट में भी कोई एंट्री हमारी कोई पेंडिंग दिखाई नहीं देगी, कोई पैसा हमारे ऊपर बकाया नहीं देगी। दिख रहा है ना, कोई पैसा हमारे ऊपर बकाया नहीं दिखेगा। तो हो जाएगा इसका एंट्री। ये पेमेंट होने के बाद अब आपके बैलेंस शीट में कोई भी बकाया नहीं दिखाएगा। तो टोटल आज आपको 5 ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है, 2 परचेज की, 1 रिसीट की और 2 पेमेंट। 5 एंट्री करने के बाद हर स्टेप पर आपको रिपोर्ट चेक करना है कि जब हम पहले दोनों परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो बिल पेबल कितना दिख रहा है, फिर एक पेमेंट कर दिया तो बिल पेबल कितना हो गया, फिर दोनों का पेमेंट कर दिया तो बिल पेबल कितना दिख रहा है, बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सब चीज चेक करना है। सिर्फ एंट्री नहीं करना है, एंट्री करने के साथ साथ रिपोर्ट भी चेक करना है। और कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ये सेकंड टॉपिक, यूजेज ऑफ बिल वाइज एंट्री इन सेल एंड रिसिप्ट वाउचर, यानी सेल्स और रिसिप्ट वाउचर में बिल वाइज एंट्री का प्रयोग हम कैसे करेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि परचेज और पेमेंट वाउचर में बिल वाइज एंट्री फीचर का प्रयोग कैसे करते हैं न्यू रेफरेंस का यूज करके। कल हम लोग देखेंगे सेल्स और रिसिप्ट वाउचर में हम न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।